Friends, today we will discuss audit and certificate chapter of auditing which is of 10 marks. So first of all क्या है भाई ऑडिट रिपोर्ट क्या है हम समझते हैं. ठीक है ना. ऑडिट रिपोर्ट इज अ इन रिपोर्ट ऑफ ऑडिट वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑडिटर where auditor express his opinion on a financial statement of organization. No guarantee is given in audit report. तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एक इन रिपोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है. इन रिपोर्ट की वर्ड भी हम कह सकते हैं इसे. तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? इन प्रोडक्ट है. इन प्रोडक्ट है किस चीज का? ऑडिट वर्क का. ये बनता कैसे? आफ्टर कंप्लीटिंग द ये ऑडिटर बनाता है ऑडिट रिपोर्ट कब? जब वह ऑडिट खत्म कर लेता है. ठीक है ना. और इसमें एक्सप्रेस करता है वो अपना ओपिनियन और गारंटी नहीं देता है. ठीक है ना. तो ऑडिट रिपोर्ट कैसा रहना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट शुड बी क्लीन, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. ठीक है ना. ऑडिट रिपोर्ट शुड बी क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक रहना चाहिए. क्लियर मतलब साफ सुथरा रहे, अनएम्बिगुअस का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे और स्पेसिफिक रहे. ठीक है. एसए 700 डील करती है. एसए 700 डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इनफॉर्मिंग हिज हर ओपिनियन ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है ना. एसए 700 डील करती है किस चीज के साथ? ऑडिटर को हेल्प करती है. ये इससे ऑडिटर को हेल्प करती है उसके ओपिनियन को फॉर्म करने में. ठीक है. अब समझते हैं ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है. ऑडिट सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से ऑडिटर कंफर्म करता है कुछ फैक्ट. ठीक है ना. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे ऑडिटर गारंटी देता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सही है. तो तब यहाँ पे वो अपने वो ऑडिटर ना हेल्ड कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने कहा है. ठीक है ना. अगर कोई मिस्टेक होता है ऑडिट सर्टिफिकेट में तब वह लाइबल है. बट ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा नहीं है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वो एक्सप्रेस कर रही होती है ओपिनियन. बट ऑडिट सर्टिफिकेट में वो गारंटी दे रही होती है. ठीक है ना. ऑडिट सर्टिफिकेट बहुत तरह का होता है जैसे कि ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी और भी कई. ठीक है ना. अब समझते हैं डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ऑडिट रिपोर्ट में और ऑडिट सर्टिफिकेट में. तो ऑडिट रिपोर्ट इज क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है. ऑडिटर जो ओपिनियन दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही ऑडिट रिपोर्ट है. लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? ऑडिट सर्टिफिकेट कंफर्म करती है सर्टेन फैक्ट और एक्यूरेसी को. ठीक है ना. उसे हम ऑडिट सर्टिफिकेट कहते हैं. बेसिस क्या है? तो ऑडिट रिपोर्ट बेस होती है एस्टिमेशन और एजम्पशन पे, बल्कि जबकि ऑडिट रिपोर्ट जो है और जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट है बेस होती है एक्चुअल फैक्ट और फिगर में. ठीक है ना. क्रिटिसिज्म ऑडिट रिपोर्ट है ना. ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट क्रिटिसिज्म एज वेल एज सजेशन. ऑडिट रिपोर्ट कंटेन कर रही होती है क्रिटिसिज्म को भी और कुछ सजेशन को भी. जैसे कि हो सके ऑडिट रिपोर्ट एडवर्स हो सके, ऑडिट रिपोर्ट हो सके डिस्क्लेमर हो जाए, ऑडिट रिपोर्ट हो सके क्वालिफाइड हो जाए. ठीक है ना. या क्लियर रहे. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म को भी कैरी कर रही है. अगर एडवर्स हो रही हो, डिस्क्लेमर हो रही हो तो क्रिटिसिज्म को कैरी कर रही हो, क्वालिफाइड हो रही हो तो कुछ सजेशन को कैरी कर रही हो. ठीक है. और ऑडिट सर्टिफिकेट कांट कंटेन क्रिटिसिज्म और सजेशन. ठीक है. स्कोप क्या है ऑडिट रिपोर्ट का? ऑडिट रिपोर्ट का लार्जर स्कोप है क्योंकि ये कवर करती है बहुत सारे मैटर को, इंटायर फाइनेंशियल मैटर को, या हम कह सकते हैं बहुत सारे मैटर को या इंटायर पूरे फाइनेंशियल मैटर को, एंटिटी के पूरे फाइनेंशियल मैटर को. जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? इट इज साउट फॉर स्पेसिफिक मैटर लाइक रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट एटसेट्रा. सो वी कैन से दैट इट स्कोप इज नैरो. ओके. टाइम ऑफ इशू क्या है भैया? ऑडिट रिपोर्ट कब हम इशू कर सकते हैं? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कब कर सकते हैं या इशू कब कर सकते हैं? तो ऑडिट रिपोर्ट जो है सबमिट होती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 180 डेज और 6 मंथ. ओके. विद इन 180 डेज और 6 मंथ. जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट को हम जब कभी भी कर सकते हैं और जब रिक्वायर्ड हो तब भी कर सकते हैं. लाइबल क्या है भाई? तो द ऑडिटर मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओपिनियन. ठीक है ना. इन द रिपोर्ट अगर ऑडिटर सही रहा तो, अगर ऑडिटर सही रहा तो वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड नहीं करेगा. वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड नहीं करेगा अपने ओपिनियन के लिए अगर वह सही रहा तो. जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड करती है अगर
मिस्टेक हो ऑडिट सर्टिफिकेट में, क्योंकि वहां पे ऑडिटर गारंटी दे रही होती है। नाउ पार्टीज कंसर्न कौन कौन से हैं? ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर ऑफ द एंटिटी, नेमली एज अ शेयर होल्डर, केटर, बैंकर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा, ठीक है ना। जबकि जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट इज sought बाय एक्सटर्नल पार्टीज, नेमली एज अ बैंकर, गवर्नमेंट एंड लोन प्रोवाइडर। बेसिकली देखा जाए ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल पार्टीज के लिए है, जबकि ऑडिट सर्टिफिकेट एक्सटर्नल पार्टीज के लिए है, ठीक है ना। नाउ अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम यूपी में सिर्फ कैब से डिनोट कर सकते हैं, एक पॉइंट बनाए जिसके जिसके हेल्प से आप याद कर सकते हैं इसे। तो यू फॉर क्या होता है? अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंटिंग मिस्टेक, ऑडिटर पॉइंट करता है मिस्टेक को ऑडिट रिपोर्ट में। एम फॉर मेंशन रिसोर्सेज, सिग्नेचर करती है ऑडिटर। आई से इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इंफॉर्मेशन बेस्ड, ऑडिट रिपोर्ट शुड बी रिलेवेंट, ओके, समझने लायक होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी फर्मनेस होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में। क्रिटिसिज्म कैरी कर रहा हो ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कि सजेशन कुछ दे रहा हो, और कुछ जैसे कि हमने पढ़ा है कि ऑडिट रिपोर्ट कुछ सजेशन दे रहा हो एज वेल एज क्रिटिसिज्म भी कैरी कर रहा हो, उसी को कहते हैं इट कैरी क्रिटिसिज्म एज वेल एज सजेशन। जैसे कि एड्रेसी जिसको ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, टू हुम ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड, मेंशन क्लियरली, वहां पे क्लियर मेंशन होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कितने टाइप का ऑडिट रिपोर्ट है। तो देखिए, क्लीन रिपोर्ट, सब कुछ अच्छा, क्लीन रिपोर्ट। थोड़ा खराब, क्वालिफाइड रिपोर्ट। सब कुछ खराब, एडवर्स रिपोर्ट। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं हम पा सके तो रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर। तो इसकी याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? क्लीन रिपोर्ट सब कुछ अच्छा, एडवर्स रिपोर्ट सब कुछ खराब, थोड़ा खराब, क्वालिफाइड रिपोर्ट। रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर मतलब इसका मतलब हमें इंफॉर्मेशन, मटेरियल एविडेंस नहीं मिला है जो कि व्यक्त करना, जिससे कि हम अपना ओपिनियन दे सकते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब समझते हैं एक एक करके क्लीन रिपोर्ट क्या है। जब जब ऑडिटर पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा हो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तब वह इशू करता है क्लीन रिपोर्ट, जहां की ऑल एंट्री, जितने भी एंट्री है पास होते हैं गैप, एज पर गैप, गैप मीन्स जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पास होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री हो रहा होता है बुक ऑफ अकाउंट से, जहां पे ऑडिटर हर एक मटेरियल एविडेंस को पा लेता है। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू व्यू दे रहा होता है, रिलायबल होता है, रिलीवेंट होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट जस्ट अपोजिट ऑफ क्लीन रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when auditor gives negative opinion on the true and fair view of the financial statement, then he issue adverse report, जहां की हर एक एंट्री have not been passed as per gap, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं एग्री कर रहा होता बुक ऑफ अकाउंट से, जहां की ऑडिटर मटेरियल एविडेंस को नहीं प्राप्त कर पाता है, ठीक है ना। नाउ अब हम समझते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है। क्वालिफाइड रिपोर्ट देखिए थोड़ा खराब है, जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग क्लास 11-12 में किए थे इस तरह से चीज, और आपने भी किया होगा, आप भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, कि पीएल हम सही सही बना देते थे, और बैलेंस शीट में क्या करते थे ना, बैलेंस शीट में हम लोग मिला लेते थे, अमाउंट जो भी आ रहा है ना उसको मैच कर लेते थे, कुछ आइटम बढ़ाकर या कुछ अमाउंट का हेरा फेरी कर कर। तो वही चीज होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट में। देखिए कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा होता है ट्रू और फेयर व्यू कंपनी के अफेयर का, बट जो डिप्रिसिएशन है वो गलत कैलकुलेट किया रहता है उसमें, ठीक है ना। तो इसी को क्वालिफाइड रिपोर्ट करते हैं, जहां की ऑडिटर ओपिनियन दे रहा होता है कुछ रिजर्वेशन के साथ, ठीक है ना। नाउ रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर क्या है? रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर कब इशू करता है ऑडिटर? जब जब वह कलेक्ट नहीं कर पाता मटेरियल एविडेंस जो कि बहुत जरूरी है एक्सप्रेस करने के लिए, ओपिनियन, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज पे? फाइनेंशियल स्टेट पे, तब वह रिपोर्ट भी डिस्क्लेमर इशू करता है। ये दो कंडीशन में इशू किया जाता है, जब इनकम्प्लीट अकाउंट हो, क्लाइंट जब इनकम्प्लीट अकाउंट बना रहा होता है, या क्लाइंट मटेरियल एविडेंस देने से मना कर देता है। मटेरियल एविडेंस का मतलब देखिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम ऑडिटर को बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आया 10 लाख रुपीज, और जब ऑडिटर मांगता है कि हाँ भाई मेरे को रिसीट दीजिए ये 10 लाख रुपीज का, तो वो नहीं देता, मना कर देता है। परचेज वो बता रहा है कि 15 लाख का हो रहा है, बट वो परचेज बिल दे नहीं रहा है। सेल हुआ कर रहा है 10 लाख का, बट सेल्स बिल दे नहीं रहा है। तो उसी को
हम मटेरियल एविडेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो देखिए एलिमेंट जो है ऑडिट रिपोर्ट का एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये एस 700 डील करती है। इसका इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, टाइम आरडीपीएस, टी फॉर टाइटल, टाइटल शुड बी मेंशन दैट इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट रहना चाहिए, ये हमारा टाइटल होगा। एड्रेसी मींस होता है ए फॉर एड्रेसी, और एड्रेसी का मतलब क्या हो गया, रिपोर्ट किसको दे रहे हैं क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। आई फॉर इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एंटिटी के बारे में रहे, स्पेसिफिक डेट कवर कर रहा हो, जिस डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या समरी ऑफ जो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो वॉलो हुआ है उस दिन का। फिर ऑडिटर ओपिनियन वहां पे रहना चाहिए, वो मॉडिफाई ओपिनियन दिया है या अनमॉडिफाई दिया है। मॉडिफाई का मतलब हो गया, मॉडिफाई तीन तरह का होता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट और आपका रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर और एडवर्स रिपोर्ट, जबकि मॉडिफाई एक ही होता है जो कि क्लीन रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज मेंशन होना चाहिए, ऑडिटर जो ओपिनियन दिया है वो मॉडिफाई और अनमॉडिफाई है। ए फॉर ये हो गया, एम फॉर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और एक फॉर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है ना। और आपका रिपोर्ट आर फॉर एक रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इट मींस रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है ना, इफ एनी रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट देन सेम शुड बी मेंशन इन रिपोर्ट आल्सो, ओके। डी फॉर क्या हो गया, डेट, डेट ऑन विच डेट ऑन विच ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, वो डेट मेंशन कीजिए जिस डेट में ऑडिट रिपोर्ट साइन किया गया है, किस प्लेस में, पी फॉर प्लेस हो गया। प्लेस मतलब क्या हो गया भाई, जिस सिटी में ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ है उस सिटी को मेंशन कीजिए। सिग्नेचर, एस फॉर आप जान ही रहे हैं, एट लास्ट ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड ओवर द ऑडिट वर्क, ओके। नाउ यही सारा चीज इस पेज में लिखा हुआ है, अच्छे से आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा होल चैप्टर ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और जो कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, अब ये हम समझते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे हमें इसको पढ़ना होगा, कंपनी ऑडिट एक चैप्टर है उसमें भी। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 143 बताती है कंपनी एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू कंपनी, कंपनी अकाउंट, कंपनी ऑडिट, whether in his opinion the financial statement compel, according to auditor opinion the financial statement compel or agreed with accounting standard or not, whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2 or section 164 of section 164, ठीक है ना। whether the company balance sheet and PL account written in the report are in agreement with book of account and return or not, whether the company has adequate internal financial control system in public and the operating efficiency of such control or not, such other matter may be prescribed in, समझ गया कि क्या क्या कर रहा है। अब हम समझते हैं लिस्ट, लिस्ट द मैटर टू बी रिपोर्टेड अंडर CARO, ठीक है ना। CARO का मतलब क्या हो गया ना, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, क्या क्या मैटर इसके अंदर आता है। इसके अंदर काफी सारे मैटर हैं, हम कुछ को पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, फिक्स एसेट जो कि क्लॉज 3(1) में है, दूसरा इन्वेंट्रीज है जो कि क्लॉज 3(2) में है, तीसरा लोन गिवन बाय कंपनी और लोन टू डायरेक्टर है जो कि क्लॉज 3(3) में है, इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी है जो कि क्लॉज 3(4) में है, डिपॉजिट क्लॉज 3(5) में है, कॉस्ट रिकॉर्ड क्लॉज 3(6) में है, रीपेमेंट ऑफ लोन क्लॉज 3(8) में है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्लॉज 11 क्लॉज 3(9) में है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड क्लॉज 3(10) में है, अप्रूवल ऑफ मैनेजरियल रिमोनरेशन क्लॉज 3(11) में है, निधि कंपनी क्लॉज 3(12) में है, एंड रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन क्लॉज 3(13) में है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं, अब हम क्या समझते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू पे एक शॉर्ट नोट समझते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है ऑडिट में, देखिए ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ऑडिट में क्या होता है ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री रहे मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, ठीक है ना, और फेथफुली रिप्रेजेंट किया जाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। कंपनी एक्ट क्या रिक्वायर्ड करती है हमसे, डेट जो हर एक बैलेंस शीट कंपनी का क्या रहे, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हो कंपनी अफेयर के बारे में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और पीएल जो कंपनी की है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही हो
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, थस तो हम कह सकते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ना लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।